हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में 2023 की जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग वही कुछ चीज़ें जो पेंडिंग थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ जोग्राफिकल एरियाज, कुछ एरियाज जो न्यूज़ में थे उनके बारे में बात करते हैं। तो आज हम यूक्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर को नियर अबाउट 1 ईयर हो चुका। तो यूक्रेन और रशिया पे तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क इन रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हैं। तो आप उसमें देख सकते हो वीडियो में, मैं उसका लिंक दे दूंगा। बट अभी हम यूक्रेन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यूक्रेन इंपॉर्टेंट प्लेस है। यूक्रेन की जितनी भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ यूक्रेन अपना बॉर्डर बना रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, ये सब के सब कंट्रीज जो है यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर बना रही है। अब ये जो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, ये एक रिवर के पास सिचुएटेड है। अब वो कौन सा रिवर है? उस रिवर का नाम है नाइप्रो रिवर। अब ये ऊपर देख रहे होंगे आप, यहाँ पे यूक्रेन है, वहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है, ये नाइप्रो रिवर है। और जो नाइप्रो रिवर है ये ड्रेन होती है ब्लैक सी में। नाइप्रो रिवर यूक्रेन की जो कीव जो इसकी कैपिटल है वो नाइप्रो रिवर के पास सिचुएटेड है। और ये जो नाइप्रो रिवर है ये ड्रेन होगी ब्लैक सी में। जब मैं ड्रेन वर्ड यूज करूँ, ड्रेन होने का मतलब है कि ये जो नाइप्रो रिवर है ये ब्लैक सी में जाके मिल जाएगी। जैसे हमारी गंगा रिवर है, वो गौमुख से निकलती है, तो जहां से गंगा रिवर निकलती है उसे उसे हम ओरिजिन ओरिजिन कहते हैं रिवर का। तो उसके बाद गंगा रिवर फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, वहां मिल जाती है, वहीं पे वो डेल्टा बनाएगी। उसी तरीके से नाइप्रो रिवर फ्लो कर रही है, फ्लो करने के बाद ये ब्लैक सी में जाके गिर जाएगी। जहां पे रिवर गिर जाती है या फिर समुद्र के साथ मिल जाती है उसे हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, अगर ये आप हमसे ये पूछा जाए कि नाइप्रो रिवर का माउथ क्या है, तो आंसर रहेगा ब्लैक सी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्लैक सी के ऊपर आपको एक समुद्र दिख रहा है जिसका नाम है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव एक छोटी सी वाटर बॉडी है। ये दो कंट्रीज के बीच में है, एक कंट्री है यूक्रेन और दूसरी कंट्री है रशिया। इनके बीच में सी ऑफ अजोव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ अजोव से नीचे हम देखें तो ब्लैक सी नजर आ रहा है हमें। अगर हमें सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी जाना है, अगर हमें सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी जाना है, तो ये बीच में जो छोटा सा रास्ता है जिसे ये एरो डिनोट कर रहा है, तो इस छोटे से रास्ते को हम स्टेट कहते हैं। कौन सी स्टेट कहते हैं? स्टेट ऑफ क्रच। तो याद रखिएगा, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करने वाली छोटी सी वाटर बॉडी को हम लोग स्टेट कहते हैं। उस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ क्रच। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी किन कंट्री से अपना बॉर्डर बना रहा है? तो ऊपर यूक्रेन है, वहां पे आपको रोमानिया दिखेगा। देन यहाँ पे बल्गेरिया भी है। बल्गेरिया के बाद यहाँ पे टर्की रहेगा। टर्की के बाद यहाँ पे जॉर्जिया और रशिया। ये सब कंट्री से ब्लैक सी टच कर रहा है। ब्लैक सी के साउथ में देखते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ और समुंदर भी नजर आते हैं। तो जिनमें से एक है सी ऑफ मरमारा। मरमारा या मरमरा भी कहते हैं इसे। इसके नीचे देखोगे तो आपको एजियन सी दिखेगा। अब यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। स्टेट्स क्या होती हैं? एक छोटा सा वाटर बॉडी होता है, छोटा सा पैसेज है, छोटा सा रास्ता है, समुद्र में रास्ता होगा। वो जो समुंदर है छोटा सा, वो दो बड़े समुंदर को आपस में ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ऊपर तो ब्लैक सी है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से ज्वाइन करने वाला ये छोटा सा रास्ता, यहाँ पे लाइन बनी हुई है, ये वाला जो रास्ता है इसे नाम दिया गया बॉस्पोरस स्टेट। और उसके जो नीचे है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ ज्वाइन करने वाला जो एरिया है छोटा सा, उसे नाम दिया गया डांडेनल स्टेट। तो ये दो स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सी ऑफ मरमरा है इसे ब्लैक सी से कनेक्ट करता है बॉस्पोरस स्टेट, और सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करता है डांडेनल स्टेट। ये दो स्टेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की फिर से, तो यूक्रेन की और रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब दो प्लेसेस काफ़ी न्यूज़ में थे। वो एरियाज हैं, अगर आप एक्सट्रीम ईस्ट में देखोगे तो आपको ये ऑरेंज कलर वाले पोर्शन दिख रहा होगा। इसमें लिखा है लुहांस्क और डॉन्स्टैक। ये काफ़ी न्यूज़ में है, ये दो एरियाज याद रखने हैं आपने। ये दो जो सिटीज़ हैं ये पहले यूक्रेन की थी, पर अब रशिया कंट्रोल कर रहा है।
इनिशियली यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरी थे जो यूक्रेन का कंट्रोल नहीं मान रहे थे। तो जो वार है यहीं से स्टार्ट होती है, लुहांस और डॉन्स्टैक पे। इससे नीचे देखोगे बिल्कुल साउथ में, तो आपको एक जगह नहीं मिलेगी, क्रीमिया। क्रीमिया पहले पोर्शन यूक्रेन का था, बट 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया, रशिया ने इसको अपने साथ मिला लिया। यहाँ पे बड़ा रशिया का पोर्ट है जिसका नाम है सेवेस्टोपोल, जो कि वार्म पोर्ट है, वार्म वाटर पोर्ट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा सेवेस्टोपोल। एक और पोर्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और पोर्ट की बात करेंगे। तो वो दो पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये पोर्ट किसके अंडर है, ये किस सी के पास है। तो सेवेस्टोपोल रहेगा आपका ब्लैक सी के पास। नेक्स्ट जो एरिया न्यूज़ में था वो है, दो आइलैंड्स हैं, एक है सेनकाकू आइलैंड्स और दूसरा कुरियल आइलैंड्स। ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं ये ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, और ये चाइना, ताइवान और चाइना जापान और ताइवान के बीच में डिस्प्यूटेड है। चाइना क्लेम करता है सेनकाकू आइलैंड उसके हैं, और जापान भी क्लेम कर रहा है, ताइवान भी क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट रहेगा। दूसरा आइलैंड है कुरेल आइलैंड। कुरेल आइलैंड रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे सर्कुलर पोर्शन है वो कुरेल आइलैंड रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ में था एरिया वो था अर्मेनिया और अजरबैजान वाला एरिया। अर्मेनिया और अजरबैजान में भी रिसेंटली कुछ स्कर्मिशेस हुए थे, छोटी सी एक लड़ाई हुई थी। तो इनके बीच में भी लड़ाई होती रहती है। किस एरिया को लेके, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक छोटा सा एक एरिया है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख वैसे तो इंटरनेशनली अजरबैजान का एरिया है, इसे अजरबैजान का एरिया माना जाता है। बट यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, अर्मेनिया की पॉपुलेशन काफ़ी है ज़्यादा, अर्मेनियन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसलिए अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया। हमसे पूछा जा सकता है कि नगोर्नो काराबाख एरिया कहाँ पे, तो आंसर रहेगा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। इसके पास एक लाशिन कॉरिडोर भी है, तो लाशिन कॉरिडोर भी इसी एरिया में लोकेटेड है। उसके बाद अजरबैजान के पास कौन सा सी है, तो वो सामने कैस्पियन सी है। अजरबैजान किस कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ऊपर रशिया है, वहाँ पे जॉर्जिया, अर्मेनिया, देन टर्की, ईरान, इन सब के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अर्मेनिया शेयर करता है जॉर्जिया के साथ बॉर्डर अपना, टर्की के साथ, देन ईरान, और साथ में अजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट न्यूज़ में जो था वो था सोलमन आइलैंड। ये सोलमन आइलैंड न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली चाइना ने इनके साथ एक सीक्रेट डील की है, सिक्योरिटी कॉपरेशन की है। अब ज़्यादा डिटेल तो इसके बारे में पता नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि सिक्योरिटी इनकी एक पैक्ट साइन हुआ है चाइना के साथ। मे बी फ्यूचर में चाइना यहाँ पे अपना मिलिट्री एक बेस भी बनाए। तो अगर चाइना यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन में, ये साउथ पैसिफिक ओशन का आइलैंड है सोलमन आइलैंड, अगर यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाएगा तो बट अब शायद चाइना की डोमिनेंस इस एरिया में बढ़ जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया और जो नियर बाय जो कंट्रीज हैं उनको इससे खतरा हो सकता है। इसलिए थोड़ा ये न्यूज़ में था। अब रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ विजिट किया है। ये जो ऑरेंज कलर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको सोलमन आइलैंड के पास, पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पे हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री हो साहब उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। तो ये भी न्यूज़ में रहेगा। ये जो आइलैंड्स हैं हमें थोड़े से इनको पता होना चाहिए। ये पपुआ न्यू गिनी, सोलमन आइलैंड, उसके बाद तुवालू, समोआ, टोंगा, फिजी, ये सब के सब आइलैंड जो हैं ये साउथ पैसिफिक ओशन में लाई करते हैं। इन्हें मेलानेशिया भी कहा जाता है, ये मेलानेशिया वाले एरिया में लाई करते हैं। नेक्स्ट है फिनलैंड और स्वीडन। रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन भी काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया था नेटो की मेंबरशिप के लिए। फिनलैंड को नेटो का रिसेंटली मेंबर बनाया गया। अब नेटो के टोटल 31 मेंबर हो चुके हैं। तो नेटो अपने आप में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो गई है। नेटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें टोटल 31 मेंबर्स हैं, जिनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। बेसिकली नेटो क्या है, नेटो एक अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से दो देश हैं, और साथ में जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के जो कुछ देश हैं इन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसे हम नेटो कहते हैं। इसमें ये मिलिट्री अलायंस है। इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 5 में, इसका आर्टिकल 5 में लिखा है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पे हमला होता है, वो हमला एक कंट्री पे काउंट ना होके वो सब पे कंक्लूड होगा, वो सब पे काउंट किया जाएगा। तो सारी कंट्रीज मिलके उस कंट्री पे हमला करेंगी जो नेटो कंट्री पे हमला करेगा। तो ये बेसिकली हम देखें तो ये रशिया के अगेंस्ट बनाया गया है। जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो उसी तरह से फिनलैंड जो है उसे भी लग रहा था कि कहीं मेरे पे भी अटैक ना हो जाए,
इसलिए इसको अपने इसे ये चाहता है कि अपनी कंट्री को डिफेंड करना, अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड करना, इसलिए इसने नेटो को ज्वाइन करना सही समझा। स्वीडन ने भी अप्लाई किया था, पर स्वीडन स्वीडन को मेंबर नहीं बनाया गया, क्योंकि टर्की और जो हंगरी है, इन्होंने इसका जो प्रपोजल था उस मेंबरशिप जो थी उसे ब्लॉक कर दिया, पर स्वीडन को मेंबर बना दिया गया, सॉरी फिनलैंड को मेंबर बना दिया गया। अब ये जो फिनलैंड है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अब फिनलैंड को देखें तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में आपको एक वाटर बॉडी दिखेगी जिसका नाम है गल्फ ऑफ बॉथनिया। तो गल्फ ऑफ बॉथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में लाई करता है। इसके नीचे देखो तो आपको बाल्टिक सी नजर आएगा। अब ये जो बाल्टिक सी है, ये अपना बॉर्डर किन कंट्री से बनाता है? तो बाल्टिक सी अपना बॉर्डर बना रहा है, यहाँ पे स्वीडन है, जर्मनी है, डेनमार्क, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लत्विया, एस्टोनिया, इन सब कंट्री के साथ बाल्टिक सी टच करता है। अब ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे रशिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, इसका नाम है कैलिंग्राड। ये भी वार्म वाटर पोर्ट है। रशिया वाले एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्दियों में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे सी पोर्ट्स हैं, मोरोवर समुंदर जो है जम जाता है। तो उस टाइम पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन, जो कार्गो शिप्स है, वो बड़ी मुश्किल से हो पाएगी, जो समुंदर जम गया। बट रशिया के पास कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो पूरे साल ओपन रहते हैं। तो उनमें से दो पोर्ट्स के नाम मैंने बताया था। पहले पोर्ट का नाम था सेवास्टोपोल और दूसरा पोर्ट है कैलिंग्राड। अगर आपसे पूछा जाए कैलिंग्राड पोर्ट किस सी के पास हो, तो बाल्टिक सी। जो सेवास्टोपोल वाला पोर्ट था, वो है ब्लैक सी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है नुसांत्रा। नुसांत्रा बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और साथ में नेचुरल कैलेमिटीज़ का काफ़ी असर हो रहा है जकार्ता में। जकार्ता सिंक कर रहा है, जकार्ता डूब रहा है, क्योंकि हर साल वाटर लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे साइक्लोन्स भी आते हैं। तो इंडोनेशिया ने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल चेंज कर देंगे। तो 2024 में जो इंडोनेशिया है, ये अपनी कैपिटल नहीं बनाने वाला। तो उसकी नई कैपिटल का नाम है नुसांतरा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नुसांतरा कहाँ पे लाई करता है? ये जो ऊपर ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये बोर्नियो आइलैंड है। इसी में बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट वाली जगह पे, ईस्ट कलिमंटन है, यहीं पे नुसांतरा इसकी नई कैपिटल बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया पहला देश है जिसने अपनी कैपिटल चेंज की। इससे पहले भी एशियन कंट्रीज में दो कंट्रीज अपनी कैपिटल चेंज की थी। 2003 में मलेशिया ने अपनी कैपिटल कुलालंपुर कर ली थी, और उससे पहले उसके बाद 2006 में म्यांमार की कैपिटल पहले रंगून होती थी, तो उन्होंने उसे अपनी कैपिटल चेंज करके आज के टाइम पे उसे नाइपी दो भी कहते हैं। नाइपी दो उनकी नई कैपिटल है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।